सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, कल हमारा अयोध्या कांड का समापन हुआ था और आज से हम अरण्य कांड शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने और इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सियावर रामचंद्र की जय। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। इस सोरठा का अर्थ है, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन। इन चौपाइयों का अर्थ है, पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के वे अत्यंत पवित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इन चौपाइयों का अर्थ है, एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर सफटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था। महामंद मति पावन चाहा। इन चौपाइयों का अर्थ है, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा। मूंड मुंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक धनुष सायक संधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, इंद्र का पुत्र जयंत वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक अर्थात सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। रामा सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छलू। मूर्ख अवगुण गेह। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उससे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासुर धावा। चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊँ पितु पाही। राम विमुख राखा तेहि नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चकर भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका।
फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। इन चौपाइयों का अर्थ है तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मालोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मितर करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरणी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। इन चौपाइयों का अर्थ है मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सिकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी नदी हो जाती है। भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहि जाहि, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। इन चौपाइयों का अर्थ है नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नैन करी तजा भवानी। इन चौपाइयों का अर्थ है अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, तेहि कर बद्ध उचित। प्रभु छाड़ें करी छोह को, कृपाल रघुवीर सम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। सियावर रामचंद्र की जय।